सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जय। शुरुआत कर रहे हैं इस श्री महावीर जी में अब दो हिस्से हो गए हैं। जी हाँ, एक को दूसरे जोड़ने वाली यह गंभीर नदी ओवरफ्लो है। ना इधर से उधर ना उधर से इधर जा सकते हैं। 2 दिन तो बड़ी खतरनाक स्थिति थी जब लोग कोशिश कर रहे थे इस पानी में से, क्योंकि जब बहाव में बह जाए कितनी बस जगह है गिर गए तो कहते हैं फिर बच नहीं पाएंगे। और ये ओवरफ्लो बता दिया। अब शांतिवीर मंदिर से जब लोग उधर से आते हैं अब इधर नहीं आ पाएंगे, पूरा घूम। और जो पुल बना रहे हो ना उसकी भी हालत बदतर है। और आज इस समय श्री महावीर जी में जो लोग इधर दर्शन कर पाते हैं वे 90% शांतिवीर मंदिर और नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत अब यह हो गई है, कभी तो बिल्कुल सूखी मिलती है और कभी ऐसी मिलती है कि जाने वालों को भी अस्त व्यस्त। लगभग 30,000 लोगों को यह रास्ता है जो हमें कासलीवाल जी ना, सुधांशु कासलीवाल जी थे, वो मिले थे। उन्होंने पर्सनली जब मिले हम जयपुर के अंदर, उन्होंने बात बताई हमें, उन्होंने कई बार बताई हमें। उन्होंने ये बताया कि आज श्री महावीर जी में 31 कौमों के लोग कार्य करते हैं। 31 कौम के, और कई बातें हैं वे बातें बताएंगे, पर यहाँ तो बता रहे हैं गंभीर निधि ने स्थिति वास्तव में गंभीर कर दी है और अब आवागमन लगभग ठप कर दिया है। महावीर जी से शांतिवीर तो जाने के लिए अब रास्ते का पूरा चक्कर लगा आते हैं, वह 90% दर्शन नहीं कर पाते। भरतपुर संभाग के आयुक्त को पत्र लिखा गया कि काजवे को या तो ऊंचा करके बनाए। ये जो पहले सड़क होते थे पक्की सड़क नहीं है इसलिए काजवे बोलते हैं, या पक्की सड़क ऊंची करके बनाई जाए जिससे यात्रियों की और आसपास के गांव वालों की जो मेन प्रॉब्लम है उसको व्यवस्थित किया जाए। और हमें आश्वासन उम्मीद करी है कि सरकार से आश्वासन तो मिला है पर अभी कार्य योजना बननी बाकी है। पर इस तरीके से जब कई दिन तक आवागमन अब ठप रहेगा तो लगता है एक प्रकार से शांतिवीर स्थिर कटा रहेगा। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, देखिएगा ध्यान रत में रहकर कहते हैं अंदर का ताप। देख रहे हैं आचार्य विषय सुशिष्य समय घटाएं घनघोर होती हैं, पता नहीं कब से किधर बरस पड़ती हैं। बस इस तरह ध्यान में बैठे थे और ध्यान के बाद झम झम झमाझम। और ऐसा होता है समाहिक में जब बैठ जाते हैं तो एक बार भी अंश मत हिलते नहीं, उठते नहीं, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा भयानक सर्ग नहीं आता है। यही समाहिक में दिगंबर संतों की खास विशेषता। जब ध्यान में तो ध्यान में तब बाहरी यात्रा नहीं अंदर की यात्रा होती है जिसमें शरीर की गुण की प्राप्ति होती है। देख रहे हैं यहाँ पर बस यही है दिगंबर संतों के कठोरतम ध्यान तप समय का एक रूप, कहते हैं प्रतिमा रूप। मुनिषी प्रशमती विजय जी महाराज साहब नागपुर से जबलपुर चतुर्मास के लिए आ गए थे। ध्यान रखे, हाथ जोड़ के निवेदन है कुछ दिन और हमें देखना है विहार में सुरक्षित हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से विहार हो रहे हैं अपने लक्ष्य पर पहुंचने। दिखे 16 तारीख की घटना है। जबलपुर से 70 किलोमीटर पहले भूमा गांव से 6 किलोमीटर पूर्व की बात हो रही है। एक अनियंत्रित ट्रक आता है, पीछे से टक्कर मार के चला जाता है। सिर, हाथ, पैर, कमर में चोटें आती हैं और पैर का फ्रैक्चर हो जाता है। 1 माह के लिए फ्रैक्चर लग गया है, अब विहार लगभग बंद हो गया है। आज हम अपने इन चल तीर्थों के बारे में कितने गंभीर हैं वह उस वक्त रहता है कि हर तीसरे 7वें दिन इस तरह की घटनाओं का हमें एक अंजाम खबर मिल जाता है। क्या समझ पाएंगे? इस समय लगभग 20,000 संत हैं, जैन संत से ऊपर, जो जगह जगह उसमें कई विहार कर रहे हैं, आचार्य विहार में लगे हुए हैं। तो इसलिए जैन समाज का पूरा एक कर्तव्य बनता है कि अपने चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए इस समय कम से कम आगे आए। जब चतुर्मास स्थापना हो जाए तो कहते हैं विहारों पर विराम लगता है, पर इस समय तो विहार लगातार चलता है। सावधान रहे, इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकिए रोकिए रोकिए। सबसे पहले चतुर्मास स्थापना के चित्र दिखा रहे हैं 19 जुलाई रविवार। देख रहे हैं लखनवी भाषा के लखनऊ नगरी से, यूपी की राजधानी से, उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी के चतुर्मास में उप मुख्यमंत्री हो गए ब्रजेश पाठक जी भी आए थे। सबसे पहला इस बार संभवतः 2026 का यह चतुर्मास की स्थापना हुई लखनऊ के अंदर। वैसे ना
25, 26, 27, 28, 29, 2, 3, 5, 9 बड़ी लंबी कतार है। इस बार चतुर्मासों की सबसे ज्यादा इस बार हो रही स्थापनाएं 2 तारीख को हो रही हैं। ध्यान रखिएगा 33% से 40% चतुर्मासों की स्थापना 2 अगस्त को हो रही है। देख रहे हैं चित्र, पहली इस बार के 2024 के पहले चतुर्मास स्थापना उपाध्याय विष्णु सागर जी के इस चतुर्मास के अंदर की बात जो होना चाहिए। इस बार तीर्थ संरक्षण पर हर चतुर्मास समर्पित हो, यही बात करते रहेंगे। अब रोज आपको कुछ ना कुछ इस तरह के चित्र दिखाते रहेंगे। बस अब ज्यादा देर नहीं, देख रहे हैं भाग दौड़ 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 इसी तरह से चल रहा है बिहार। आचार्य श्री विश्व साहित्य सत्संग के साथ दिल्ली की ओर, ऋषभ बिहार की ओर। 24 को कबीरनगर गाजियाबाद, 25 को सूर्यनगर गाजियाबाद और 26 को महाप्रवेश कहा जा रहा है। बड़ा स्पेशल प्रवेश होगा। लगभग 26 इस तरह के मंच पर जा रही है और कह रहे हैं कि ऐसा प्रवेश जो दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश के लिए का अभूतपूर्व होगा। तैयारी हो गई है। 26 को प्रवेश और फिर 28 तारीख को होगा यहाँ पर स्थापना ऋषभ विहार ऋषभोदय के बारे में। देख रहे हैं जोर जोर जब से। और पहले गुरुवार के वहीं के दर्शन अतिशय तीर्थ आई क्षेत्र के पारस प्रभु के तीर्थ पर देख रहे हैं ये आप, जहां पर गुरुवर पहुंचे और कहते हैं गुरु गोविंद दोनों हैं, किसके पांव लागे यह समझ नहीं पाएंगे, पर कहते हैं गुरु ने हमें गोविंद से मिलाया था। यह पाठ कबीर जी ने पढ़ाया था। अष्टानिका का पहला दिन अष्टमी, इस बार नंदीश्वर अष्टमी। वहीं के सुबह के दृश्य देख रहे हैं इंदौर से आप। मुंशी संप्रज्ञ सागर जी, मुझे सुप्रसिद्ध सागर जी और शुल्लभ सुविराज सागर जी के ये केशलोच की शुरुआत पता है आचार्य सूर्य संघ में क्या है? सबसे पहले केशलोच की शुरुआत गुरुवर करते हैं और फिर वह अपने आप करते हैं। एक सबसे बड़ा यही संघ बनता है जहां पे हमें दिखता है कि अष्टमी आए, चौदस आए, किसी ना किसी का कोशलोच के दर्शन दिख जाए। देख रहे हैं जब गुरुवर ने शुरुआत की, पर वह यही नहीं रुके, अपने भी किए उन्होंने। यह चित्र वे दिख रहे हैं जब गुरुवर एकदम उत्तम रूप में केशलोचन करते हैं और कहते हैं संतों की सबसे बड़ी कठिनतम चर्या इसी से होती है, एक बार दाढ़ी मूछ का बाल निकाल के देखो, तौबा तौबा। सरकार यह नहीं मानती है कि मुंह पे बोलते हैं, मंचों पे बोलते हैं, जब मोदी जी चाहिए वो सब बोलते हैं, पर जब कागजों की बात आती है, इतिहास की बात आती है, संस्कृति लिखने की बात आती है, तब नहीं कहते कि 2650 से पुराना साल है। पर ये देख रहे हैं यहां पर एक शहर में सबसे प्राचीन म्यूजियम के रूप में यही मिलता है, इटखोरी भद्दलपुर। जब शिखर जी से आए कोडरमी तरफ तब ये मिलता है। यहीं पर है 10वें तीर्थंकर का गर्भ जन्म कल्याण और कोलुआ पहाड़ पे तब पर ज्ञानलय पास में ही शिखर जी अब एक बार लगातार ताता शुरू हो गया है। सबसे कहते हैं कि जब शिखर जी आते हैं 5-6 घंटे का वक्त इस तीर्थ के निकाल के आए तो आपको यहाँ पर अपनी संस्कृति बहुत ज्यादा दिखाई देगी, पहचान संस्कृति होगी। देख रही है यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हुए हैं सरकार ने इस इटखोरी म्यूजियम में, जैन के लिए, बौद्ध के लिए और हिंदू भाई का। ये 3 तरह की प्रतिमाएं हैं। पर आपको बता दें चौथे काल के चरण, 14 सहस्त्रकूट और बहुत कुछ यहाँ पर है, बहुत प्रतिमाएं यहाँ पर है इस तरह की, सब क्षतिग्रस्त। कुछ प्रतिमाएं बिल्कुल ठीक है जिनको जिनालयों में स्थापित करना चाहिए। हम तो कहते हैं चरण जो यहाँ पर करेंगे यह भी यहीं पर बने, जिनालय के दर्शन कराएंगे आपको, वहां पर स्थापित होने चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए उस जिनालय के साथ। पर यह बात कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ देखेंगे, आइए खोज करिए यहाँ के, यहाँ बौद्ध कॉलम के अंदर, हिंदू कॉलम के अंदर आपको अनेकों प्रतिमाएं जैन मिल जाएंगी। यानी जिसने एक बार रख दिया उनको सही नहीं किया है, इसमें आपका सहयोग जरूरी है। बताइए, लिखकर भेजिए। कहते हैं अभी अभी कर देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो कब बदल देंगे पता नहीं चलेगा। जिनालय बदल जाते हैं तो म्यूजियम में कौन सी देर लगती है। पर यह है 10वें तीर्थंकर की जन्मस्थली इटखोरी। इटखोरी में खास बात यही नहीं थी कि म्यूजियम की बात है, पर ये देखिए संभवतः हमारे 24 तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों में शायद यहीं पर सरकारी शिलालेख के रूप में ये देख रहे हैं आप लगा हुआ है, जहां पर लिखा गया है कि काफ के यहां पर ही 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जन्म गर्भ है और यह इतिहास दर्ज है।
आप लोग से एक बात कहेंगे, डिजिटली इसका रिकॉर्ड बना लीजिए, पता नहीं चलता कब साफ कर दिया जाए, बदल दिया जाए, क्योंकि आज इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते कि जो शिलालेख है वह बदले नहीं जाते, जो लिख दिया है उसे मिटाया नहीं जाता है, उसे अपने रूप में, इतिहास को नए रूप में रंगा जाता है। पर एक भद्रकाली मंदिर है, उसमें यह शिलालेख है। शायद हमारे 24 तीर्थों कहीं यह शिलालेख नहीं है जहाँ सरकार कहती हो कि यही वह भूमि है जहाँ हमारे फलाना फलाना तीर्थंकर का जन्म हुआ था, गर्भ हुआ था। पर यहाँ केरल हुआ है कि 10वें तीर्थंकर की गर्भ जन्म भूमि है। आखिर खुशी की बात आ ही गई जैन समाज के लिए। कईयों ने प्रयास किया, सलीम चंद जी ने बहुत किया प्रयास, और उन्होंने भी किया कि कभी ना कभी तो अल्पसंख्यक आयोग में किसी जैन को अध्यक्ष बनाया जाए। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। चलो राष्ट्रीय नहीं तो दिल्ली राज्य में हुआ। ये देख रहे हैं, निर्मल जैन जी पूर्व महापौर को मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वैसे बहुत मेहनती हैं निर्मल। यह आशा बनती है कि अब जरूर जहां हमारे लिए अल्पसंख्यक पर चोट लगी तो हमारे लिए आगे चलने वाली एक गाड़ी बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पर हाँ, इस अवसर पर यह था सिविल लाइंस में कल को जो कार्यक्रम हुआ था, उपाध्यक्ष श्री गुप्ती सागर जी के सानिध्य में, और वहां हमारी मुख्यमंत्री में उन्होंने क्या कहा, बधाई के लिए सुन लेते हैं। पहली बार दिल्ली के इतिहास में हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भाई निर्मल जैन जी का नाम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत किया है। आप सबको, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई। कल अष्टानिका शुरू हो गई, 8 दिन की, पर इस बार 9 दिन की। अष्टानिका 3 बार थी साल में, लेकिन सबसे खास अष्टानिका यह बन जाती है। आप में से अधिकांश नहीं जानते, जानते समय पर समझ नहीं पाते हैं, इधर की बात इधर से जाती। पर यह अष्टानिका खास क्यों है? इसकी चतुर्दशी को, जी हाँ, इसकी चतुर्दशी को चतुर्मासों की स्थापना होती है आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को, और इसकी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बन के पहचान होती है। ऐसी खास यह हमारी इस समय की आषाढ़ की अष्टानिका होती है ना खास। यहां पर देव जा पाते हैं, इंसान नहीं जा पाता है। और कल्याण के अलावा कहते हैं देव अगर पूजा करने निकलते हैं तो यहीं पर आते हैं 8 दिन रात, जब रात तो होती ही नहीं है। खास बात यही यहाँ की होती है। दूरी मालूम है कितनी है? 164 करोड़ 84 लाख योजन एक दिशा में नंदीश्वर द्वीप महायोजन है। 48,000 किलोमीटर का एक योजन है। ऐसी बात। और सोचिए जरा, हमारी पृथ्वी पूरी मिला के 12,000 किलोमीटर की, कितने गुना? 164 करोड़ गुना एक साइड में, इस हमारी पृथ्वी से, भारत से नहीं, पृथ्वी से। कल्पना करेंगे इसकी आप। यहाँ पे हर दिशा में 13 जिनाले हैं, 1 अंजनगरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर जिनाले हैं। 500 धनुषी उतंग प्रतिमाएं हैं। एक दिशा में 13, 52, 5616 प्रतिमाएं, 108 प्रतिमाएं हर जिनाले में। अंजनगरी का जिनालय 4 योजन का गेट, 2 योजन चौड़ा और 2 योजन का साथ वाले 2 गेट। दधिमुख में थोड़ा कम होता है, 2 और 1 के पहले, और फिर 1 और आधा योजन साथ वाले। और फिर दधिक के बाद रतिकर में आधा और चौथाई और उसका 8वां हिस्सा साइड के गेट। ऐसे ये है नंदीश्वर द्वीप, जिसको जान के कल्पना देख रहे हैं आप, ये जो दिखा रहे हैं आपको, गजब के नंदीश्वर द्वीप, जिनके बारे में कहते हैं इस जन्म के रूप में नहीं जा पाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जय।